नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? हैजा। हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। चेचक विषाणु के द्वारा होता है। और पेचिस जो होता है वो परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई एक बैक्टीरिया होता है। तो जो दूध खट्टा होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और उस बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको बताया है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इनमें से जीवाणु संक्रमण के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो विषाणु है इसकी खोज की थी इवानोव्स्की के द्वारा। और जो जीवाणु है इसकी खोज किया गया था लुएनहॉक के द्वारा। कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था आनुवांशिकता, और आनुवांशिकता जो है इसके जनक कहे जाते हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो जो चेचक होती है उसके टीके का विकास किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। और यहाँ पर लुईस पाश्चर थे, उन्होंने रैबिज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से जो दही जमता है उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टाई एक बैक्टीरिया होती है, इसके द्वारा दूध से दही जमती है और दूध खट्टी भी होती है इसी बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं? तो जो शैवाल होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है? तो जो टिक्का रोग होता है ये मूंगफली में होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो जो चेचक होता है ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया एक तरीके की शैवाल है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। अगर हमारे नमक में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ना हो तो आयोडीन की कमी से क्या होती है? ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग होता है। और आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? हाइड्रोफोबिया जो होता है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो इनमें से किसमें एंजाइम्स नहीं होता है? इनमें से विषाणुओं में एंजाइम्स नहीं होता है। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से जो होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, यानी कि पानी से डर लगता है। अगर कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसका नाम होता है रैबिज। अगर किसी को रैबिज हो जाए जो कुत्ते के काटने से होता है तो इसके द्वारा जो होता है वो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, सार्स क्या है? तो सार्स एक तरीके की विषाणु जनित रोग होती है ये। नेक्स्ट, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो जो खसरा रोग होता है ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो आलू में जो मोज़ेक रोग होता है यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो जो शैवाल होते हैं इनमें इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और जो कवक होते हैं, कवक इनकी कोशिका भित्ति जो होती इनमें आवरण जो पाया जाता है वो पाया जाता है काइटिन का। काइटिन की बनी होती है कवक की, और जो कोशिका की शैवालों की बनी होती है वो होती है सेलुलोज की। कैल्प प्राप्त होता है, कैल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है कैल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग है ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो जो अगर अगर होते हैं ये शैवाल से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। और यहीं पर मैं बता देती हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। शैवाल जो होते हैं इनके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कवक जो होती है इनकी जो स्टडी होती है, अध्ययन होती है, इनको कहा जाता है माइकोलॉजी। और जो शैवाल होते हैं इनकी स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन या हेमीसेल्युलोज की बनी होती है। और जो शैवाल होते हैं इनमें जो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है वह सेल्युलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो होते हैं वो विविध पोषी के अंतर्गत आते हैं। और जो शैवाल्स होते हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो जो वृक्ष की छाल होती है उसमें उगने वाले कवक कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो जो कवक होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो जो चट्टानी होते हैं इन पर उगने वाले लाइकेन्स जो होते हैं, लाइकेन्स जो कहलाते हैं सैक्सिकोल्स कहलाते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था कि जो वृक्ष की छाल होती है उनमें जो कवक उगता है उसे कहा जाता है कॉर्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जो एंडोकार्पन है इसको जापान के लोग क्या है सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो जो मिर्गी है इसकी औषधि परमेलिया नाम की लाइकेन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? तो जो बीजों की प्रकृति होती है वो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोला एक क्या है? एजोला जो होता है एक जलीय फर्न होता है, जल में होने वाला एक फर्म है एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और एजोला क्या है? एक जलीय प्रकार का फर्न है जिसको कि जैव उर्वरक में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम की बात करें तो मनुष्यों में तो यहाँ पर 46 पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों में लगे हुए रहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। इनके बीज जो होते हैं वो इसमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।